अक्सर हम सब में एक बहुत बुरी आदत होती है कि हम अपने काम को टालते बहुत हैं। कल करूँगा बस यही खुद से बोलते रहते हैं। ऐसा होता है हमारी लेजीनेस की वजह से। अपनी लेजीनेस की वजह से चीज़ों को पोस्टपोन हम क्यों करते रहते हैं, उन्हें ख़त्म क्यों नहीं कर देते। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने गोल्स को ख़त्म कर सकते हैं बिना उन्हें टाले हुए। कभी कभी लेजी महसूस करना पूरी तरह से सही होता है, हालांकि हर वक्त लेजीनेस की वजह से अगर तुम अपने कामों को टालते रहते हो तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे कि हर साल नए हम रेजोल्यूशन बनाते हैं कि मुझे वेट लूज करना है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे अगर हम अपने कामों को खत्म नहीं कर पाए तो अपने आप से भी भरोसा उठने लगता है। तो अगर आपको भी काम को टालने की आदत है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं। ये कुछ आसान से तरीके हैं जिसे तुमको गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे और तुम अपनी इस आदत को खत्म कर पाओगे। सबसे पहले तुम अपने लेजीनेस को एक्सेप्ट करना सीखो। खुद से कहो कि दैट इट्स ओके टू बी लेजी सम, लेकिन इसकी आदत मत डालो। तुम अभी नहीं कर रहे हो, लेकिन अगले पल तुम जरूर उस काम को करोगे। फिर देखो कि तुम्हें लेजीनेस कहाँ से आता है, इस बात को समझो। और जैसे कि शायद कोई खास टाइम हो जिसमें तुम लेजी फील करते हो, दिन का वक्त या सुबह के वक्त, या कोई ऐसा काम है जो तुम्हें इतना चैलेंजिंग नहीं लगता है कि तुम्हें आलस आ जाए और तुम उसे छोड़ देते हो, तो उसे समझकर उसकी वजह को खत्म करो, आलस भी खत्म हो जाएगा। अगला स्टेप है चूज व्हाट टू बॉम्ब। हमने अक्सर सुना है कि जिस काम की शुरुआत अच्छी हो वो समझो कि आधा काम हो गया, वेल बिगन इज हाफ डन। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में जो काम फिनिश किया जाए, खत्म किया जाए, वही अच्छा काम होता है। हम कोई भी काम शुरू करते हैं और सोचते हैं कि उसमें परफेक्ट बन जाए, या फिर उसे छोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो सोच रहे हैं उस टास्क में हम वैसा ही करें। अगर वैसा नहीं होता है तो हम उसे क्विट कर देते हैं। जैसे तुम रोज सुबह सवेरे उठने की कोशिश करते हो और नाकाम हो जाते हो। 5 बजे की बजाय रोज 8 बजे उठते हो, तो एक दिन तुम सोचते हो कि बस यार अब मुझसे सवेरे नहीं उठा जाएगा, मैं 8 ही बजे उठने के लायक हूँ। इसीलिए चाहिए कि जो हमारे, और इसको हम आदत बना लेते हैं, हमेशा काम को क्विट कर देते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए चाहिए कि जो हमारा मेन टास्क है उसके ऊपर फोकस किया जाए और छोटे छोटे कामों को करो ही मत। कहने का मतलब है अपने ऑप्शंस पर फोकस करो। जो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें ध्यान रखो और उससे कम इम्पोर्टेंट काम को रिजेक्ट, उसे बाद में करना। इससे तुम्हारे लिए आसान होगा और तुम जल्दी से क्विट नहीं कर पाओगे। अपने गोल्स को कम रखा करो। शुरुआत में अपने गोल्स को कम रखो। हम में से कुछ लोग ऐसे क्रेजी गोल्स रखते हैं जिसमें हमें ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होता और हम आसानी से क्विट कर जाते हैं। कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि खुद से एक्सपेक्टेशंस बड़ा मत रखो, लेकिन छोटे छोटे गोल्स बनाओ और करो। इस तरह से तुम क्विट नहीं करोगे और अपने रास्ते पर डटे रहोगे। जैसे कि मोबाइल्स की वर्जन 1 आती है, फिर 2 आती है, फिर 3 आती है, वैसे ही अपना छोटा छोटा गोल्स को पहले रखो और उन्हें पूरा करो। धीरे धीरे करके अपना बेस्ट वर्जन बनो। जो भी चीज तुम्हें काम को टालने पर या तुम्हारे ध्यान को भटकाती है, उन सब चीजों को खत्म करने की कोशिश करो। जैसे कि अपने काम को कल पर टालने वाली बातों से दूर रखा जितना हो सके। जैसे तुम्हारा फेवरेट टीवी शो आ रहा है, एक ही एपिसोड बच गया है, उसे देखकर ही काम करूंगा, तो ये वक्त की बर्बादी होती है। वो वक्त कभी नहीं आता। खुद के मोबाइल नोटिफिकेशन को साइलेंट कर दो जब भी तुम कुछ इंपॉर्टेंट काम करने लग जाते हो। अपनी प्रोग्रेस की इन्फॉर्मेशन अपने पास रखा करो। हम अक्सर अपने काम को क्विट क्यों कर देते हैं? जब हमें लगता है कि हम उस काम में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। जैसे कि बैडमिंटन प्लेयर को अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उसने एक नया कोच रखा और 6 महीने के बाद देखता है कि जिस स्किल को सीखने के लिए उसने कोचिंग स्टार्ट की थी वो अभी तक उसे आई नहीं है, वो सीख नहीं पाया है। तो वो सोचने लगता है कि उसने ऐसा क्या नहीं किया है, क्या वो अपना कोच बदल दे, कोई और दूसरा कोच ढूंढे। लेकिन जब वो अपने कोच से बात करता है तो उसके कोच उसे डेटास दिखाते हैं जो उसे बताते हैं कि वो स्किल जो सीखने के लिए उसने कोचिंग स्टार्ट की थी वो अभी तक नहीं सीख, लेकिन कुछ समय के बाद वो उस स्किल को जरूर लर्न करेगा। लेकिन बैडमिंटन के दूसरे दाव पेच में उसने काफी अच्छा किया है। इस बात को सुन के उसे काफी मोटिवेशन मिलता है और वो फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करने में लग जाता है। खुद को लेजीनेस से बचाने के लिए और मोटिवेटेड रखने के लिए खुद को किसी रिवॉर्ड की लालच देना सीखो। हमारा ब्रेन उस काम को 100% देता है जिसमें हमें बाद में कुछ इनाम मिलने वाला होता है। बाद में इनाम मिलने की खुशी फ्यूल की तरह काम करती है गोल तक पहुँचने में। ऐसे लोगों के आसपास रहो जो तुम्हें मोटिवेट करते हो। हमारे आसपास की एनर्जी और एटीट्यूड बहुत ही कंटेजियस होती है। तो अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो लेजी हैं, और जाहिर सी बात है आप भी लेजी हो जाएंगे। इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपने आसपास और फ्रेंड सर्कल को ऐसे लोगों से भरो जो आपको मोटिवेटेड करे और आप उनको बदले में मोटिवेट करो। आप नौरा ज्ञान के वीडियो सुन सकते हैं मोटिवेशन के लिए, बिल्कुल फ्री है, सिर्फ सब्सक्राइब करना पड़ता है। लास्ट पॉइंट है मेक इट फन इफ यू वांट इट डन। हमेशा तो हमने अपने बड़ों से सुना है कि अगर कोई भी काम में कामयाब होना है तो दुख, मुसीबत, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, अपना खून पसीना लगाना पड़ेगा। बड़े कहते हैं कि जिस काम में मजा आ रहा हो वो तुम्हारा सही गोल हो ही नहीं सकता। ये सब बेकार की बातें। रिसर्च स्टडी से पता चला है कि अगर हम अपने काम में एंजॉय करते हैं तो उस
काम में हम 46% इम्प्रूव कर सकते हैं। स्विमर्स अपनी स्विमिंग के लिए काफी कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, पर वो कभी दुखी नहीं होते क्योंकि वो अपनी स्विमिंग को काफी एंजॉय करते हैं। यानी कि अपने गोल को खुद के लिए बोझ मत बनाओ, आराम से हंसते खेलते भी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो तुम्हारे बड़े ही काम आएगी। छोड़ो कल पर टालना, जो आज है बस वही तुम्हारा है, क्योंकि कल किसने देखा है।